महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। 15वां दिन समाप्त हो चुका था। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे। अब सेनापति की बागडोर आचार्य द्रोण के हाथों में थी। कौरवों के शिविर में अंधकार छा चुका था। दीपकों की लौ कांप रही थी, मानो आने वाले विध्वंस की पूर्व चेतना दे रही हो। उसी समय अंगराज कर्ण गंभीर कदमों से द्रोणाचार्य के शिविर की ओर बढ़े। द्वारपाल ने आचार्य को सूचना दी, गुरुदेव, अंगराज कर्ण आपसे भेंट करना चाहते हैं। द्रोण ने क्षण स्वर में कहा, उन्हें आदर सहित भीतर आने दो। कर्ण भीतर प्रवेश करता है। आचार्य ध्यान मगन बैठे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, मानो वे आने वाले भविष्य को भेद रहे हो। कर्ण ने प्रणाम किया, गुरुवर, युद्ध की विभीषिका दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आज मैं आपके चरणों में एक प्रश्न लेकर आया हूँ। द्रोण ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया, कर्ण, तुम्हारे मुख से प्रश्न सुनकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। तुम तो वो हो जो किसी के सम्मुख झुकते नहीं, परंतु आज तुम्हारी वाणी में संकोच है। कहो, क्या रहस्य तुम्हें विचलित कर रहा है? कर्ण ने धीमे स्वर में कहा, गुरुवर, आज मैंने रणभूमि में देखा कि आप भीष्म पितामह के समान पांडवों को वध करने से बचते हैं। आप उन्हें घायल करते हैं, परंतु अंत नहीं करते। क्या कारण है इसका कि आपकी निष्ठा दुर्योधन के प्रति नहीं है? यह सुनकर द्रोण की आंखों में अजीब सी उदासी उतर आई। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम केवल योद्धा हो, पर मैं केवल योद्धा नहीं, मैं ब्राह्मण भी हूँ। और ब्राह्मण का श्राप यदि किसी पर उतर जाए तो वह संपूर्ण वंश का विनाश कर देता है। मुझे है कि पांडव धर्म के पक्षधर हैं। उनके प्राण छीनना उतना सरल नहीं जितना प्रतीत होता है। और फिर एक गूढ़ रहस्य ऐसा है जिसे मैं अब तक हृदय में छुपाए हूँ। कर्ण ने विस्मित होकर कहा, गुरुवर, यह कैसा रहस्य? यदि यह युद्ध से जुड़ा है तो उसे छिपाना कौरवों के साथ विश्वासघात होगा। द्रोण ने गहरी सांस ली। कर्ण, क्या तुम यह जानना चाहते हो कि पांडव वास्तव में कौन है? क्या तुम यह जानना चाहते हो कि उनके प्राणों की रक्षा सभी कौन कर रहा है? कर्ण की आंखें बड़ी हो गई। गुरुवर, आप किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? क्या आप कहना चाहते हैं कि सव्य नारायण श्री कृष्ण उनके रक्षक हैं? द्रोण हल्की मुस्कान के साथ बोले, केवल रक्षक नहीं कर्ण, कृष्ण सव्य इस युद्ध के सूत्रधार हैं। उनके बिना पांडवों का अस्तित्व अधूरा है। तुम चाहे कितनी बार युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव या अर्जुन को परास्त करो, वे मृत्यु को छूकर भी जीवित लौट आएंगे, क्योंकि उनके प्राणों की डोर उस परम पुरुषोत्तम के हाथ में है। और इस रहस्य को जानने के कारण ही भीष्म ने कहा था, मैं पांडवों का वध नहीं कर सकता। कर्ण का हृदय कांप उठा। उनकी आंखों में तीव्र ज्वाला भड़क उठी। गुरुवर, तो क्या इसका अर्थ यह है कि यह युद्ध पहले से ही निश्चित है कि चाहे मैं कितना भी पराक्रम करूं, पांडवों का विनाश संभव नहीं? तो फिर दुर्योधन का क्या होगा? मेरी निष्ठा का क्या होगा? द्रोण ने मौन साध लिया। कुछ क्षण बाद वे धीमे स्वर में बोले, कर्ण, इस युद्ध का निर्णय शस्त्रों से नहीं होगा। इसका निर्णय होगा उन वचनों से जो तुमने कभी किसी को दिए थे, उन बंधनों से जो अदृश्य होते हुए भी तुम्हें बांधते हैं। क्या तुमने नहीं सोचा कि एक दिन कुंती के सामने तुमने क्या वचन दिया था? कर्ण अचानक चौंक उठा। उसका मुंह पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, गुरुवर, आप सब जानते हैं। द्रोण ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ कर्ण, मुझे सब झात है। तुम जानते हो कि तुम्हारी निष्ठा दो दिशाओं में बटी हुई है। एक ओर तुम्हारी मित्रता दुर्योधन के साथ, दूसरी ओर तुम्हारा रक्त संबंध उन पांडवों से जिन्हें तुम शत्रु मानते हो। युद्ध भूमि में यही द्वंद्व तुम्हें रोकता है। यही कारण है कि तुम पांडवों को घायल करते हो, परंतु उनका अंत नहीं करते। कर्ण ने व्याकुल स्वर में कहा, गुरुवर, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मेरा यह द्वंद्व ही दुर्योधन की हार का कारण बनेगा? द्रोण ने गंभीर स्वर में कहा, इतिहास इसी प्रश्न को पूछेगा। तुम्हारा पराक्रम अद्वितीय है, किंतु तुम्हारे वचन और तुम्हारा रक्त
दोनों तुम्हें रोकते रहेंगे। याद रखो करण, भविष्य में जब तुम्हें सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी तब यही रहस्य तुम्हें निर्णय के मार्ग पर खड़ा कर देगा। करण मौन हो गया, उसकी आंखें भूमि पर टिक गई। कुछ क्षण बाद बोला, गुरुवर, यदि यह सत्य है तो कल का दिन मेरे लिए अंतिम होगा। या तो मैं इस द्वंद को समाप्त कर दूंगा या फिर यह द्वंद मुझे समाप्त कर देगा। द्रोण ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा और कहा, करण, कल का सूर्य केवल युद्ध का नहीं, भाग्य का निर्णय करेगा। तुम सोचते हो कि तुम दुर्योधन के लिए युद्ध कर रहे हो, परंतु कल तुम जानोगे कि तुम वास्तव में किसके लिए युद्ध कर रहे हो। इतना कहकर द्रोण पुनः ध्यानमग्न हो गए। करण धीरे धीरे शिविर से बाहर निकल गया, परंतु उसके हृदय में द्रोण के शब्द गूंजते रहे। तुम सोचते हो कि तुम दुर्योधन के लिए युद्ध कर रहे हो, परंतु कल तुम जानोगे कि तुम वास्तव में किसके लिए युद्ध कर रहे हो। भोर की पहली किरण ने कुरुक्षेत्र की धूल को स्वर्णमय रंग दे दिया। कौरव और पांडव सेनाएं, आज का दिन निर्णायक था। महाभारत युद्ध का 17वां दिन। करण ने शंखनाद किया और अर्जुन के रथ की ओर देखा। अर्जुन, आज मैं तुम्हें रणभूमि में ललकारता हूँ। आज ही युद्ध निर्णय होकर रहेगा, या तो मैं रहूंगा या तुम। अर्जुन ने गांडीव उठाते हुए कहा, करण, तुम्हारा अभिमान आज चूर हो जाएगा। आज न्याय और धर्म की विजय होगी। आज तुम्हारे अस्त्र मेरे गांडीव के आगे टिक नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन से धीरे से कहा, पार्थ, ये युद्ध केवल बाणों का नहीं, भाग्य का है। तुम्हें बस अपना कर्तव्य निभाना है। शेष कार्य समय सव्य करेगा। करण ने क्रोध में एक दिव्य अस्त्र का संधान किया। उन्होंने आकाश की ओर देखा और गर्जना की, पार्थ, यह अस्त्र तुम्हारा अंत कर देगा। बाण छूटा और सीधे अर्जुन की ओर बढ़ा। अर्जुन ने उसका सामना करने के लिए गांडीव उठाया, परंतु तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ थोड़ा नीचे झुका दिया। वह घातक बाण अर्जुन का सिरोच्छेद करने वाला था, परंतु केवल अर्जुन का मुकुट काटकर दूर जा गिरा। करण स्तब्ध रह गया। ये कैसे हुआ? ये कैसे बचा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, करण, भाग्य से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता। युद्ध और भीषण होता गया। करण ने पूरी शक्ति से अर्जुन को दबाना प्रारंभ किया। अर्जुन क्षण भर के लिए पीछे हटे। तभी अचानक करण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। करण ने शल्य से कहा, रथ रोक दो, पहिया बाहर निकालो। फिर वे अर्जुन की ओर मुड़े और बोले, पार्थ, क्षत्रिय धर्म कहता है कि जब प्रतिद्वंदी का रथ धंस जाए तो उस समय उस पर प्रहार नहीं किया जाता। थोड़ा ठहरो, मैं अपने रथ का पहिया निकाल लूं, फिर युद्ध करना। अर्जुन रुकने ही वाले थे, पर श्री कृष्ण ने उन्हें रोक दिया। श्री कृष्ण ने प्रचंड स्वर में अर्जुन से कहा, पार्थ, यह वही करण है जिसने तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु को चक्र में फंसाकर निर्दयता से मार डाला। क्या उस समय इसने क्षत्रिय धर्म का स्मरण किया था? क्या तब इसने न्याय की बात की थी? याद करो, द्रौपदी के चिरहरण के समय यही करण ही था जिसने उसे दासी कहकर अपमानित किया। क्या उस समय धर्म की मर्यादा का स्मरण हुआ था? आज ये धर्म की दुहाई दे रहा है। नहीं पार्थ, आज धर्म की स्थापना तुम्हारे हाथों से होगी। विलंब मत करो, गांडीव उठाओ। अर्जुन के नेत्रों में अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने गांडीव पर पशुपतास्त्र चढ़ाया। करण ने पुनः रथ का पहिया उठाने का प्रयास किया। उनकी आंखों में निराशा और वेदना थी, मानो सव्य जान गया हो कि उसका अंत समीप है। करण ने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, हे सूर्य देव, मेरे पिता, देखिए, आपका पुत्र आज भाग्य से पराजित हो रहा है, ना कि अपने पराक्रम से। उसी क्षण अर्जुन का बाण छूटा। वह ब्रज के समान करण की छाती में धंस गया। करण लड़खड़ाया। उनकी आंखों में एक अजीब शांति उतर आई। उन्होंने अंतिम बार अर्जुन की ओर देखा और बोले, अर्जुन, तुमने नहीं, मुझे भाग्य ने मारा। और अंगराज करण धरा पर गिर पड़े। महाभारत के महानतम योद्धाओं में से एक यमलोक को प्रस्थान कर गए। करण का देहांत हो चुका था, परंतु उसके अंतिम शब्द
रणभूमि में गूंज रहे थे। अर्जुन, तुमने नहीं, भाग्य ने मुझे मारा है। श्री कृष्ण ने गंभीरता से अर्जुन से कहा, पार्थ, आज तुमने केवल एक योद्धा नहीं हराया, आज तुमने उस रहस्य को भी पूर्ण किया जो जन्म से ही कर्ण को बांधे हुए था। वह रहस्य, उसका वचन, उसका रक्त और उसका भाग्य, आज उसी ने उसका अंत लिखा। अर्जुन मौन रहे, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मित्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।